गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी वीडियो है मालकुस राग का अंतरा। जो स्वरलिपि पिछली वीडियो में करवाई थी उसमें था मालकुस राग की स्थाई, जिसमें मुख मोर मोर मुस्कात जात वो लाइनें, और इसके बाद ये आज अंतरा के बारे में। द्रुत ख्याल, मालकुस, स्वरलिपि और तीन ताल मध्य लय। ये हर बार बता रहा हूँ भाई, प्रत्येक राग की जो स्वरलिपि होती है इसको कागज़ पे उतारा जाता है, लिखा जाता है, इसलिए लिखने का मैटर ही कहलाता है लिपि। जैसे अपनी हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो अक्षरों की बनावट, उस लिपि को क्या नाम दिया गया, देवनागरी लिपि। इस तरह किसी भी राग की बंदिश को, उसको स्वरों के साथ, ताल के साथ कागज़ पर लिखना, उतारना, तो लिखने की क्रिया उसी को लिपि कहा जाता है। तो आज राग मालकुस का ये अंतरा, इसकी लाइन है कि काहू की अखियां रशीली मन भाई, या विध सुंदर वाह कुलाई, चली जात सब सखियां साथ, मुख मोर मोर मुस्कात जात। ये लाइन, और जो उसकी लाइन थी मुख मोर मोर मुस्कात जात, जात और साथ ये क्या होते हैं, ये काफिया होते हैं, तुकबंदी के हिसाब से मिलाए जाते हैं, जो कविताएं में, पद रचना में आते हैं। जैसे उसमें ब्राग भैरव में था, रैन भैया जागो प्यारे, सुंदर श्याम हमारे दुलारे चटकारे, ये कारे दुलारे चटकारे, ये सभी उस किसी भी गाने की पद के जो काफिया होते हैं, जो मिलाए जाते हैं अंतरा के सथाई के साथ। चलो ठीक है, दूसरी बात इसमें आते हैं। इसमें क्या बात ध्यान रखना है कि इसमें रे और पै वर्जित होते हैं। सीधी सी बात, वही बात है, रे व पै। साथ में ग ध नी, ये तीनों कोमल होते हैं। ये इसमें इस राग में वर्जित स्वर है, इनका प्रयोग किया नहीं जाता है। इस अंतरा के बारे में एक सिंपल सी सीधी सी बात है कि इसको याद कैसे रखा जाए। सबसे पहले इस मालकुस राग का आरोह देखिए, सा ग म ध नी और सा, ये मंद सप्तक का सा, ये इस राग का आरोह है मालकुस राग का। अब अंतरा में हमें क्या करना है, यहाँ पे अंतरा लिख दिया, ये लाइनें लिखनी है। बहुत सिंपल है अंतरा को याद करना राग मालकुस की स्वर लिपि। वो कैसे कि सबसे पहले इसमें जाए और इसमें यहां से लग जाए। ग स्वर 9वीं मात्रा से शुरू हो रहा है। इसमें जो पीछे इसका स्थाई था वो 7वीं मात्रा से शुरू था, और इसमें जो अंतरा है वो 9वीं मात्रा से शुरू होगा लेकिन समाप्त होगा 6ठी मात्रा पे, क्योंकि हमें सथाई में मिलान करना है। तो इसका स्टार्ट यहां से लीजिए, इसका ये स्वर लीजिए, ग ग 2 बार हो गया। ग से अगला स्वर क्या है, मैं, ये मैं 2 बार, ग ग मैं। फिर मैं से अगला क्या है, ध, 2 बार ध, अंतरा की स्टार्टिंग बता रहा हूं, ध। और फिर द से अगला क्या है, नी, इसलिए यहाँ पे 2 बार हो गए। ये सा के बाद 1 2 3 4, चारों स्वर 2 2 आएंगे। अंतरा 9वीं मात्रा से शुरू किया जाता है, ग ग मैं ध ध नी नी। अभी राग माल को उसके बनाने हैं तो क्या करेंगे, इनके नीचे ये लाएंगे, हो गया। ऊपर वाली लाइन जो शुरू का अंतरा की स्टार्टिंग 9वीं मात्रा से है वो क्या है, ग ग मैं ध ध नी नी। ये कहाँ से लाया मैं, जो इसका आरोह है, आरोह में से आप सा को छोड़ करके यहाँ से शुरू कर दीजिए। 2 2 सुनिए, 2 बार ग, 2 बार मैं, 2 बार ध, 2 बार नी, और ये अगली बार यहाँ से आएगा तो 4 बार हो जाएगा। अब इसके नीचे ये लाइन लिखनी अपने, काहू की अखियां रशीली मन भाई, ये इस सब चीज के नीचे इनको लिखना है कि काहू की अखियां रसीली मन भाई। तो इसमें आ की मात्रा वहीं पर का होगा, ये फिर वही गुरु मात्रा है, आ की मात्रा है, इसलिए आगे वाला अवग्र आएगा खाली, काहू काहू की। ये जो 2 है हम इसके नीचे ये एडजस्ट करना है, नीचे काहू की अखियां, इसमें अखियां
काहू की अखियां, ये सारी लाइन काहू की अखियां। रसीली मन भाई ये दो लाइन, ये काहू की आ गया, अखियां आ गया, रसीली में सिर्फ रे आएगा, काहू की अखियां रे, और इससे आगे हम लाइन लिखेंगे। उससे पहले ये दोनों साथ लिखेंगे, किसलिए बता रहा हूँ, ताकि आगे वाली समस्या नहीं आएगी, आगे वाला बड़ा फेर वर्क बनेगा और साफ बनेगा, इसके सामने वाली लाइन खाली रहे। और जो काहू की अखियां रसीली मन भाई, ये लाइन लिखने से पहले ग ग मैं ध ध नी नी, ये 2 बार लिखा। अब क्या करते हैं, अब अगला स्वर क्या है इसमें, सा, तार सप्तक का, ये 4 बार यहां आ जाएगा, सा सा सा, और ये कितना लिखा हमने, 4 बार सा 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 सा, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ग और नी डालना है यहाँ पे, ग और नी, और फिर ये यहाँ पे समाप्त हो जाएगा सा और सा। इन दोनों को माल को इस राग के लिए कोमल कर देना है। काहू की अखियां रसीली, रसीली ली, और ये आएगा मन, काहू की अखियां रसीली मन, और ये इसके नीचे भा शब्द आ जाएगा, भा, ये सब लिखना, भा आ की मात्रा, और ये बड़ी की मात्रा, ये वाला। तो अपनी ऊपर वाली लाइन सारी हो गई तैयार। क्या बनी इसमें, ग ग मैं ध ध नी नी, सा 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 सा, गैनी सा सा, ग ग मैं ध ध नी नी, ये एक एक सौ डबल डबल लिख दिए मैंने, सा से अगले वाले ग सा ग मैं धनी सा, जो उसका आरो होता है माल को उसका, इसमें ग को 2 बार लिखा, मैं को 2 बार लिखा, ध को 2 बार लिखा, नी को 2 बार लिखा, और सा सा इसमें 4 बार आ गया, और गैनी डाल के फिर सा सा। अब इसमें ये पूरा विभाग, ये इससे आगे वाले में टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि पूरा विभाग नी 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 और नी, और ये फिर नी, और ये भी नी, और ये भी नी, और ये भी नी, ये चारों के चारों नी से भरा हुआ है। ये दूसरी लाइन जो आती है जिसमें या विद सुंदर वाला लाइन आएगी, वो इसमें पूरी कंप्लीट नी ही नी आई हुई है, और दूसरा कोई स्वर नहीं इसमें। तो इसमें नीचे लिखना है या, अवग्रह हो गया, क्योंकि आ की मात्रा है इसलिए आगे वाला अवग्रह। इस नीचे अब या के बाद विध, या विध, ध सुंदरवा, सुंदरवा, पूरे शब्द आ जाएंगे, या विध सुंदरवा। और फिर इसके आगे वाला फिर वो लाइनें लिखेंगे जो इसकी स्वर लिपि के लाइन आते हैं। तो नी 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 हो गया, फिर आएगा धैनी सानी, क्योंकि इस राग में धैनी का बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो क्या आएगा यहाँ पे, नी सा नी, इसमें ये दोनों धैनी सानी, जिसमें धैनी सानी ध ध मैं, ध ध मैं, ये स्वर आएगा, इसको दोनों को कोमल कर देना। इसमें याद यही रखना है, धैनी सानी, धैनी सा नी, धैनी सानी ध ध मैं। फिर इसके नीचे जो आगे की लाइन बची वो लिखेंगे, या विद सुंदर वा, क्या आएगी, अकुलाई, या विद सुंदर, इसमें या विद सुंदर वा, इसमें यहाँ पे अनुस्वार था इसलिए ये शब्द आगे बढ़ेगा, इसमें ये खाली जाएगा, सुंदर यहाँ आएगा, क्योंकि अनुस्वार होने की वजह अगली मात्रा गुरु हो जाती, इसलिए इसको अवग्रह बनाना पड़ेगा। सुंदर वा यहाँ पे आ जाएगा वा, और ये होगा खाली, या भी सुंदर वा, अकु है, ये सब लिखने हैं अकु, अकु। और ये विभाग ऐसे ही चलेगा, जैसे छठी मात्रा पे अवग्रह आ रहा तो सब में छठी मात्रा पे अवग्रह आएगा, ये अकु ला, और ये खाली, और ये बड़ी की मात्रा, और ये खाली, या विद सुंदर वा खुदाई। ये पूरा कितनी 2 लाइन होगी, काहू की तरह रसीली मन गाई, या विद सुंदर वा खुदाई। कैसे बोलेंगे, ग ग मैं ध ध नी नी,
सा 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 सा, गैनी सा सा नी 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 नी, ये चारों चार चार नी आएंगी। फिर इसमें दहनी सानी ध ध में, दहनी सानी ध ध में, फिर धहनी का रिपीट हो जाएगा। ये धहनी सा तीनों, धहनी सा यहीं पे आ जाएंगे, ध नी सा ग। इसमें ये इनको कोमल कर दिया जाता है और आगे वाले स्वर इसमें क्या हो जाएंगे, तार सप्तक के स्वर बनते चले जाएंगे। धहनी ये सा, धहनी सा ग, मैं ग, धहनी सा ग मैं ग सा सा, ये तार सप्तक की, धहनी सा ग मैं ग सा सा, ये सारे तार सप्तक के स्वर बनते चले जाएंगे। ध नी का फिर रिपीट होगा, यहाँ पर फिर धैनी रिपीट होगा, यहाँ पर गैनिया है बस। इसमें 5 स्वर, इन्हीं स्वरों को घुमाते घुमाते प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इस राग में यही स्वर, धैनी सा ग मैं ग सा ग। तो इसमें शुरू से फिर बता रहा हूँ, ये 2 बार ग, 2 बार मैं, 2 बार ध, 2 बार नी, 4 बार सा, फिर ग नी लगा के फिर सा सा, और ये पूरा भाग नी नी से भरा हुआ है। इसके बाद धैनी सानी ध ध मैं, धैनी सा ग मैं ग सा सा। इनको बोल के याद किया है तो बड़ी आसानी से आ जाएंगे, धैनी सा ग मैं ग सा सा। अब इसके नीचे वाली लाइन कौन सी है, चली जात, क्या लिखे जाएंगे, चली जात। इसमें चली जात, आ की मात्रा, ये फिर गुरु मात्रा, चली जात सब, ये पूरी लाइन कवर हो जाएगी, चली जात सब। अब बाकी क्या बचा रहेगा, सखियां साथ। वो फिर जो शुरू में ध्यान हो, अपने जब स्थाई समाप्त की थी तो वहां क्या था, धनी ध मैं, ये आ जाएगा, ध नी ध मैं और मैं और मैं, ये छठी मात्रा यहाँ पे समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त कर दिया, क्योंकि इसका जो स्थाई था वो 7वीं मात्रा से इन्होंने स्टार्ट किया था, तो इसलिए अब ये पूरा अंतरा गाने के बाद समाप्त किया जाएगा, तो छठी मात्रा पे इसको समाप्त किया जाएगा, 7वीं मात्रा से फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए ये मैं वही लाइन आ गई जो शुरू में उसमें स्थाई के आखिर में यहाँ पे समाप्त होता था। इसके नीचे क्या लिखना है, चली जात सब सखियां साथ, सखियां और सा, और फिर इसको यहाँ मैं लिख करके समाप्त करना पड़ता है। यहाँ पे लिखा जाता है मुख्य, ये फिर क्या हो गया, फिर दोबारा से आगे स्थाई के ऊपर गाने वाला चला जाता है। इसके साथ ही फिर वो मुख मोर मोर मुस्कात जात उसी तरह गाएगा। इसलिए इस राग की स्वर लिपि को सिंपली बोल बोल के याद करेंगे तो बहुत अच्छा है। ये है राग मालकोस का अंतरा। अंतरा और स्थाई दोनों लिखते हैं तब एक स्वर लिपि पूरी होती है। इसलिए इसकी स्टार्टिंग क्या होती है, ग ग मैं ध ध नी नी, फिर सा सा सा, 4 बार सा सा, फिर गैनी सा सा, ग ग मैं ध ध नी नी सा 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 सा, गैनी सा सा, फिर नी 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 नी, 4 बार, 8 बार नहीं हो जाएगी, 4 इसमें 4 बार नहीं, फिर धनी सानी ध ध मैं, फिर क्या आएगा, धनी सानी ध ध मैं, फिर धनी धनी सा ग मैं ग सा सा, धनी सा ग मैं ग सा सा, धनी ध मैं धनी ध मैं, ये पूरी स्वर लिपि अंतरा ये होगा। और सथाई मैंने पिछले वीडियो में करवाया था। ये राग मालकोस की स्वर लिपि पार्ट 2 ऐसा वीडियो में लिखा जाए ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो और दोबारा देखने में कोई दिक्कत ना हो। ये हो गई राग मालकोस की स्वर लिपि। स्वर लिपि क्या होती है, किसी भी राग के स्वरों को लिखना लिपि कहलाती है। लय शब्द लिखने से संबंधित कर रहा है। लय शब्द जो है इसका तात्पर्य लिखना, कि स्वरों को कागज पे लिखना। ये मैंने शुरू के वीडियो में बताया था कि प्राचीन काल में गाने बजाने के जो गीत होते थे, राग होते थे, उनको अपने पास अगली पीढ़ी के पास पहुंचाने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसलिए संगीतकारों ने गाने को, बंदिशों को कागज में उतार के रखा, कागज में लिखा और बंदिशों को, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उस राग की धुन को याद रखे।
क्योंकि जैसे अब तो हमारे पास रिकॉर्डिंग सिस्टम हो गया, हम किसी भी प्राचीन गायक के गाने अगर किसी के हों, रिकॉर्डिंग जब तक आ गई तब तक तो हम समय सुन सकते हैं। बड़े गुलाम अली खां के समय रिकॉर्डिंग आ गई थी, क्योंकि रेडियो पर गाते थे, दूरदर्शन पर रेडियो पर गाते थे, तो रेडियो में रिकॉर्डिंग सिस्टम होता था, वो सुन सकते हैं। लेकिन उससे पहले के जो गायक थे उनकी बहुत सी चीज़ें हमारे पास नहीं है। जैसे संगीत सम्राट तानसेन जी हैं, स्वामी हरिदास जी, बैजू बावरा जी हैं, गोपाल जी हैं, और बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार हुए हैं जो बहुत पहले, जब भी ये संगीत को रिकॉर्डिंग नहीं किया जा सकता, हम सिर्फ उनकी आवाज़ की कल्पना कर सकते हैं। आवाज़ तो ईश्वर की देन होती है, बाकी रियाज से तैयार की जाती है। तो रियाज में क्या करना पड़ता है, स्वरों की, स्वर लिपियों की और स्वर के अलंकारों की, इन अलंकारों के, रागों के अलंकारों की अच्छे बढ़िया से तैयारी की जाती है, तब जाके कोई भी गाना तैयार होता है, कोई बंदिश तैयार होती है, साथ में गला भी तैयार होता है। रियाज गुरु होता है, बगैर रियाज के सफलता मिलनी बहुत मुश्किल होती है। तो ये हो गया राग मालकुस के अंतरा बिल्कुल तैयार होगा। इससे पहले मैं स्थाई क्लियर करवा चुका हूँ। तो दोनों 6 नंबर के होते हैं राग मालकुस का स्वर लिपि। धन्यवाद।